बीच में हमारे सम्मानीय आदरणीय हमारे बड़े भाई शैलेंद्र जी पधारे हुए, उनके मुखारबिंद से हम 2 शब्दों को सुन लें। इसके बाद में हम कीर्तन गाएं और फिर भगवान की आरती करेंगे। पूज्य महाराज जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमन बिहारी सरकार की। हरि बंसी विभूषित करा नवनील दाधर पीताम्बर पूर्णेन्दु सुंदर मुख दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा मेरी मातुः पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलो भागवत भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबसे पहले सर्वप्रथम भागवत भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर आसीन नारायण स्वरूप हमारे अनुज भ्राता भागवत कथा के पारंगत विद्वान प्रतिमूर्ति आचार्य श्री विवेक महाराज जी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा की गंगा को प्रवाहित करवाने वाले आदरणीय बड़े भैया श्री विजय ठाकुर जी एवं इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सच बताऊं तो धन्यवाद के पात्र नाम हम हैं, धन्यवाद के पात्र ना मेरे भ्राता हैं, धन्यवाद के पात्र हैं विजय भैया, क्योंकि आपने हमारे भाई का श्रीमद् भागवत कथा करवाने का यदि संकल्प नहीं लिया होता तो ना तो मुझे व्यासपीठ पर मेरे भ्राता का दर्शन हो रहा होता और ना एक साथ अपने लोग कथा सुन रहे होंगे। इसलिए एक बार मैं चाहूंगा विजय भैया को जोरदार ताली बजाओ शब्द भाव से। साथियों, इतनी सहज भाषा, इतनी सरल भाषा में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का गुणानुवाद श्रवण कर रहे थे महाराज जी से। सच बताऊं, मुझे आपका तो पता नहीं कि आप कितना डूबे थे, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ पिछले 35 मिनट कैसे निकल गए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मैं पूरा डूबा था। इतनी सरल भाषा में बड़े बड़े विद्वानों ने संस्कृत की भाषा में बहुत सारे ग्रंथ तैयार कर दिए थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब जन भाषा में, जब सरल भाषा में रामचरितमानस की रचना करी तो पूरा देश दीवाना हो गया मानस जी का, क्योंकि वो सरल भाषा थी, बिल्कुल सहज भाषा थी। उस भाषा के दीवाने हो गए। और आज घर घर में हिंदू सनातन वैदिक परिवारों में और कोई ग्रंथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन रामायण जरूर मिलती है, क्योंकि वो सरल भाषा में है। तो हमारे आदरणीय महाराज जी, पूज्य विवेक महाराज जी बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा रहे हैं। मैं उनके चरणों में बार बार वंदन और प्रणाम करता हूँ। साथियों, व्यासपीठ की आज्ञा है कि 2 शब्द महाराज जी बोलेंगे। सत्यता यह है कि मैं कथा को श्रवण करने आया था। आज ही जब मैं सुबह इंदौर से भोपाल पहुंचा, रमन भैया को प्रातःकाल बेला में मेरे पास फोन कर जो महाराज जी भोपाल आ गए थे, उन्हें अभी 11 बजे आया है। कथा हो रही है गिरी वैली में, आपको चलना है, हम चलते हैं। उन्हें कथा किसकी हो रही है? बोले नरसिंहपुर से विवेक महाराज जी आए हैं। अरे वाह,
जिसने बचपन से मां नर्मदा का जप किया हो उसकी कथा सुन मैं क्यों नहीं जाऊंगा। नर्मदा क्षेत्र नरसिंहपुर जिला, मेरा तो बचपन पूरा बर्मान में निकला है। जब मैं 4.5 साल का था तो मेरे माँ और पिताजी ने मुझे मेरे पूज्य स्वामी जी को अर्पित कर दिया था और सतधारा उत्तर तट पर मैंने पूरी मां नर्मदा जी की जल का आचमन करके स्नान करके अपने वेद वेदांत का अध्ययन करके फिर वृंदावन धाम में पिछले 25 वर्षों से। साथियों, एक बात आप लोगों से जरूर कहूंगा, आप लोग जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हो और व्यासपीठ पर जो विभूति आपको कथा श्रवण करा रही है, ये विभूति साधारण नहीं है, ये विभूति बिल्कुल असाधारण है। और एक मैं गोपनीय बात बता रहा हूँ। एक बार मैं भोपाल से अब्दुल्लानगर में जा रहा था, तो जल्दी में था बहुत ज़्यादा, तो हम जब बहुत जल्दी में रहते हैं क्योंकि एक दिन में 10-10, 15-15 मिनट कभी कभी जाना पड़ता की कृपा से, एक शॉर्टकट रास्ता जा रहे थे, निकल रहे थे विजय मार्केट और बजरंग मार्केट से। तो वहाँ विवेक महाराज जी की कथा चल रही थी, बहुत बड़ा पंडाल लगा था और बहुत पब्लिक थी। मैंने कहा पंडाल के अंदर जाऊंगा तो पहचान लेंगे, तो मंच पर जाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत जल्दी में था, उसके बावजूद भी हमने गाड़ी रोकी और गाड़ी में बैठे बैठे कांच खोल के पंडाल के बाहर 15 मिनट कथा सुनी और सीधा आगे निकल गया था। तो ये वो महान अनुभूति है कि मुझे पता था कि भीड़ में जाऊंगा, अस्त व्यस्तता बढ़ेगी। गाड़ी में बैठ कर मैं पूज्य महाराज जी की कथा को समझ गया। साथियों, जीवन में श्रीमद् भागवत कथा, जीवन में श्रीमद् राम कथा, जीवन में सत्य सनातन धर्म के देवी और देवताओं की कथा कहीं पर हो रही हो, कोई कथा करवा रहा हो, कोई कथा कह रहा हो, अपने 1000 काम छोड़ करके भगवान की कथा सुने जरूर जाना चाहिए। क्यों? भाग्योदय बहुजन में समर्जितेनो सत्संग हम चलते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोह मदांधकारा नासं विधाय तदो दयते विवेकः। जब इंसान के एक जन्म के नहीं, भाग्योदय बहुजन, बहुत सारे जनों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा करवाने का सौभाग्य मिलता है। जब इंसान के जन्म जन्मांतरों की, इंसान के कल्प कल्पांतरों की, इंसान की युग युगांतरों की, इंसान के देह देहांतरों की तपस्या साधना सफल होती है, सिद्ध होती है, तब जाकर के उसको एक बार भागवत के पांडाल में आकर के भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। कथा कभी नहीं हो रही। बहुत लोग पूछते मुझसे, मीडिया बंधु पूछते, महाराज जी कथा सुनने से मिलता क्या है? लोग 4-4 घंटे कथा सुनते हैं, 5-5 घंटे कथा सुनते हैं, 6-6 घंटे कथा सुनते हैं। कथा सुनने से मिलता क्या है? मैं बता रहा हूँ आपके लिए कथा सुनने से क्या मिलता। महाराज जी ने बहुत प्यारी बात बोली, मेरे दिल को छू गई। और कल महाराज जी का सूत्र व्यासपीठ से बोलूंगा मैं। सुख और दुख भगवान नहीं देते हैं। कितनी प्यारी बात है। काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख और दुख इंसान को अपने कर्मों से मिलता है। भगवान यदि इंसान को कुछ देते हैं तो आनंद देते हैं। एक बार ताली बजना चाहिए महाराज जी के लिए। बिल्कुल कटु सत्य बात है। परमात्मा का नाम ही आनंद है। जो परमात्मा का भजन करेगा, परमात्मा की कथा सुनेगा, उसको आनंद ही मिलेगा। जो लोग पूछते हैं, कुछ लोग अभी क्या है, कुछ वर्षों से हमारे सनातन धर्म को खंडित करने के लिए, कमजोर करने के लिए कुछ ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदू सनातन धर्म की संस्थाएं बनाई जा रही है। आप लोग जानते हैं, नाम नहीं बोलूंगा। और वो हमारी जड़ों को काटते हैं। और वो लोग पूछते हैं भागवत कथा सुनने से क्या मिलता है, भागवत कथा क्या देती है। हे ग्रीन वैली में विराजमान प्राणों से प्रिय भक्त वृंदो, एक बात सुन लीजिए आप लोग। जो लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या मिलता है, सुनो। भागवत इज द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। जिसकी सोच बदल गई हो, जिसकी सोच गंदी हो गई हो, जिसके विचार गंदे हो गए हो, जिसका चरित्र गंदा हो गया हो, जिसका जीवन गंदा हो गया हो, जिसने गलत मार्ग का अनुसरण कर लिया हो, ऐसे इंसान को भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए।
क्यों? भागवत कथा सुनने से इंसान चरित्रवान बनता है, भागवत कथा सुनने से इंसान ईमानदार बनता है, भागवत कथा सुनने से इंसान जिम्मेदार बनता है, भागवत कथा सुनने से इंसान वफादार बनता है। और सत्य कहूं तो भागवत कथा सुन करके इंसान इंसान बनता है। भागवत कथा को सुन करके ही इंसान बन पाता है। जो भागवत कथा नहीं सुनते, जिनका प्रेम भागवत से नहीं है, जिन्होंने भागवत का अनुसरण नहीं किया है, उनमें और जंगल के जानवरों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है भी तो केवल ये है कि जंगल में रहने वालों के 4 पैर होते हैं और शहरों में रहने वालों के 2 पैर होते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। आज का देखा क्या गया है, हम लोग अच्छे वकील तो बन जाते हैं, हम लोग अच्छे सीए तो बन जाते हैं, हम लोग अच्छे जज तो बन जाते हैं, हम लोग अच्छे इंजीनियर तो बन जाते हैं, हम लोग अच्छे मास्टर तो बन जाते हैं, हम लोग अच्छे डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे इंसान नहीं बन पाते। हे ग्रीन वैली में विराजमान मेरे माताओं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अच्छे वकील बन पाओ या ना बन पाओ चल जाएगा, अच्छे डॉक्टर बन पाओ या ना बन पाओ चल जाएगा, अच्छे जज बन पाओ या ना बन पाओ चल जाएगा, अच्छे इंजीनियर बन पाओ या ना बन पाओ चल जाएगा, अच्छे सीए बन पाओ या ना बन पाओ चल जाएगा, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बनोगे तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। अच्छे वकील बनो या ना बनो, लेकिन अच्छे इंसान बनो, अच्छे जज बनो या ना बनो, लेकिन अच्छे इंसान बनो, अच्छे सीए बनो या ना बनो, लेकिन अच्छे इंसान बनो, अच्छे जज बनो या ना बनो, लेकिन अच्छे इंसान बनो। क्योंकि आप यदि अच्छे बन जाओगे तो अपना भारत देश एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। मेरे प्यारे, हमें केवल अपने लिए नहीं सोचना है, हमें अपने बालों के लिए भी सोचना है, और हमारे लिए इस भारत देश के लिए भी सोचना है। इस मिट्टी पर हमारा जन्म हुआ है, इस मिट्टी के लिए सोचना है, इस देश के लिए सोचना है, अपनी भारत माता के लिए सोचना है। बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा।